इस डिबेट में आनंद रंगनाथन और आशुतोष के बीच में हाथापाई पे बात आ गई। बीच बचाव करना पड़ा नाविका जी को। क्यों? इस डिबेट में आगे देखते हैं। इनकी तकलीफों के साथ हम सब लोग करें, लेकिन वो संस्कार रेपिस्टों कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे, तो क्या महिलाओं कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे। जो नमस्ते ना करे उसे जेल में। अरविंद केजरीवाल ने नमस्ते नहीं की तो जेल में चले गए। अखिलेश यादव बाबू रोज सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, जेल से बाहर है। ये सब डोंट थ्रेटन मी, मैं रुकने वाला नहीं। एक मिनट, ऐसा है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। मैं ये जॉइनिंग बीजेपी, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन हियर? कहां से आए हैं? चलो आप एक मिनट, आम आदमी पार्टी का एक मिनट, आप 1 मिनट, आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, ऐसे नहीं। बिल्कुल, 1 मिनट, Talk properly. okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm not your dad. Shut up. 1 minute. Listen, just calm down. Both of you calm down. Listen. He's constantly commenting on me. Constantly commenting on me. What are you going to do? 1 minute. Ask him. अच्छा, एक Stop मिनट। shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. Come now, आजा। नहीं बस यार। ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, ये हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। मैं बुरी पत्रकार, क्योंकि अच्छे पत्रकारों के मेरे जवाब तो दिए थे सवालों के। नहीं, मेरे सवालों के जवाब दिए थे। अब अच्छे पत्रकार में सिर्फ अगर आपका नाम है तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन है। जहां एक तरफ शांति से चल रही डिबेट में अचानक से आशुतोष और आनंद रंगनाथन दोनों के बीच में एक बहुत भारी बहस और बात यहां तक के बढ़ गई कि बात हाथापाई पे आ गई। इस डिबेट में हम देखने वाले हैं जहां पे एक नॉर्मल डिबेट चल रही थी और काफी अच्छे से चल रहा था, काफी बातें डिस्कस हो रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हो गया कि आशुतोष जी ट्रिगर हो गए और ऊंच नीच कुछ कहने लगे आनंद रंगनाथन जी को, और उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया काफी एग्रेसिवली। और इस एग्रेसिव डिबेट में काफी ज्यादा बहस हुई है, काफी हाथापाई, यहाँ तक कि दोनों की जगह जो है आपस में चेंज करने की जरूरत आन पड़ी और नाविका जी को वहां पे बीच बचाव करना पड़ा। इस डिबेट में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली है, तो वीडियो आखिर तक के जरूर देखना। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। नमस्ते नहीं करा तो आपने जेल डाल दिया। मेरी बहन ने कहा महिला सुरक्षा पे, बेशक जो हुआ इनके साथ गलत हुआ, इनकी तकलीफों के साथ हम सब लोग करें, लेकिन वो सरकार जो बिल्किस बानो के आरोपियों को जो कन्विक्टेड हैं, जो जेल काट रहे थे, उनको क्या हुआ? डीएनए टेस्ट सजा याफ्ता थे। बोला गृह मंत्री जी ने संस्कार रेपिस्टों कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे, तो क्या महिलाओं की कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे। का टेस्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी में है तो छोड़ दिया गया, बोला संस्कार अच्छे हैं। वो रेसलर बेटियां जो मेरी दो चार सवाल मेरे आप ही के वक्तव्य से, आपके वक्तव्य से मेरे 2 सवाल हैं। आप मिली नहीं होंगी, जिसे मेरी बहन नहीं मिली होगी, जिसे आप सब मैं भी मिली हूं, मैं भी मिली हूं। बोलते थे अरे विनय, मैं तो तेरी ताया को जानता हूं, मैं तेरी फुप्पी को जानता हूं, लेकिन जब उस बिटिया ने इंसाफ मांगा, उसके रेपिस्ट के जो इल्जाम के लोग थे परिवार को, रेप का तो चार्ज ही नहीं है, रेप का तो चार्ज ही बना दिया। आप गलत मत कीजिए, आप गलत कीजिए। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं, गलत फैक्ट। मैं सिर्फ अमीक जमाई अतीक भाई भाग जाएंगे, आप अतीक नहीं, अमीक भाई। इल्जाम की बात बोलिए, अतीक अंसारी से कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। इल्जाम की बात बोलिए, आपके गृह मंत्री ने बोला, आपकी सरकार ने बोला, देखो ना बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। अब मैं किसी को फर्जी जर्नलिस्ट कहूंगा जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल के पांव चूम के 10 जो जिसका डिपॉजिट लूज हुआ, देखो कहां होगा, मैं किसी का नाम नहीं। अरे सरकारी नौकरी का रैटल क्यों, इतना रैटल क्यों हो गया? सरकारी नौकरी का मुझे छोड़ दीजिए, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। 1 मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूं कि अमीक जमाई ने कहा, अमीक जमाई जी ने कहा कि जो नमस्ते ना करे उसे जेल में। अरविंद केजरीवाल ने नमस्ते नहीं की तो जेल में चले गए। अखिलेश यादव बाबू रोज सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, जेल से बाहर है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है और किससे पूछना चाहता है? आजकल सुबह फोन जाता है प्रधानमंत्री जी का, नायडू बाबू नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हो? नितिन बाबू गुड मॉर्निंग, ठीक हो आप? तो ये आदत इनकी पड़ गई है, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी। हम लोग पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ। कौन पूछेगा पहला सवाल? कौन पूछना चाहता है पहला सवाल? डोंट थ्रेटन मी, मैं रुकने वाला नहीं। 1 मिनट, ऐसा है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। कहां से आए हैं? चलो आप 1 मिनट, आम आदमी पार्टी का 1 मिनट। आप 1 मिनट, आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, ऐसे नहीं, बिल्कुल कोई स्टॉप, बस ओके, बस लेट्स 1 मिनट, काम डाउन, देखिए, ओके, दोनों काम डाउन। अच्छा, आप वहां चले जाइए। हाँ, आप इधर, ओके, ऑल राइट। अच्छा, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। 1 मिनट, Talk properly.
Okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm telling you, shut up. Get up. 1 minute. Listen, just calm down. Both of you calm down. He's constantly. Okay, that's why I've shifted. Did I say anything? Listen. He's constantly commenting on me. Constantly commenting on me. Okay. Just clear up the first order. 1 minute. आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी. 1 minute. तबीयत नहीं खराब है. बोलिए कुछ चुप रहो. अच्छा, ठीक है. 1 minute. आनंद. 10 वोट नहीं ले पाया. What are you going 1 minute. Ask him. अच्छा, 1 minute. Stop shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. I started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं Tell मिले. him. फर्जी जर्नलिस्ट. 1 minute. 1 minute. 1 minute. एक मिनट. 1 कम ना, आजा. नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं. प्लीज काम डाउन. मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ, दोनों को कह रही Now we got this is not fair. I'm telling you this is not fair. आशुतोष जी 1 minute. I did not utter a word. He was constantly standing there, passing judgment. आप 1 मिनट चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ. आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ. एक तो चुप हो. तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी उसको मत कराइए. मैं अभी जा रही हूँ. आप काम डाउन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स फाइन. तुम don't take it on your health now. Calm down. It's not a matter of life and death. It's a debate. It's fine. Come on, don't allow anybody to get any one. We are all mature and we all need to just ideologically at any level. Let's not get. अच्छा, irritate मत करो एक दूसरे को. मुद्दे. I watched everything. 7 8 times. I pardon. He continues. पर दोनों बोलते रहोगे तो कोई भी चुप नहीं होगा ना. तो एक आदमी चुप हो जाए, दूसरा अपने आप ठंडा हो जाएगा. Everybody's health is important. Why burst a blood vessel for this? Yeah, it's fine. थोड़े से इंटरप्शन के बाद हम वापस आ गए हैं इस शो पे. गर्मा गर्मी हो गई थी, लेकिन कुछ हमने एडिट किया, कुछ हमने आपस में समन्वय बनाया, और डायलॉग से ही तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. और मैंने देखा है कि आप सब देख रहे होंगे कि कुछ पोजीशंस चेंज हुई हैं, और अब हम मुद्दे पर लौट कर आ रहे हैं. आपकी स्माइल देखकर बिल्कुल आपकी कायल हो गई, और आपकी स्माइल देखकर भी मैं कायल हो गई हूं. लेकिन यहां ऑडियंस के सवालों का दौर था, तो मैं अपनी ऑडियंस के पास जाऊंगी. पहले मैं हमेशा से लड़कियों को थोड़ा सा फेवर करती हूँ, तो एनी ऑफ द गर्ल्स वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई विल गिव द फर्स्ट चांस. यस मैम. मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा था कि दिल्ली की लाइफ ज़्यादा अच्छी है यूपी से. जैसे दिल्ली की जो पब्लिक डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई की वजह से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि दिल्ली की जो रफ्तार थी उसको रोकने का काम सेंट्रल की गवर्नमेंट ने किया. आप जानते हैं दिल्ली की पुलिस इनके हाथ में है. आप जानते हैं कि पूरे दिल्ली में जब बेटियां सब बैठी रहीं, ये लोग कहते हैं कि वो सब कांग्रेसी लोग हैं, वो सब समाजवादी लड़कियां थी. क्या देश का जिन लोगों ने गौरव बनाया आज वो कहीं पे भी हैं. राधिका जी भी कहीं पे थी, हम भी कहीं थे, आज कहीं और हैं. तो हमारा ये कहना है कि जो आम लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए. उत्तर प्रदेश में तो आप देखते हैं कि हमारे पकड़ कर नौकरियां दी जाती हैं. सवाल इस बात का है कि सीबीआई, ईडी पहले कांग्रेस के हिसाब से चलती थी, ये तो मानेंगे ना आप, और अब इस सरकार के हिसाब से चलती है. ये तो ब्रॉडली जो सरकार होती है, ये एजेंसीज उसके हिसाब से चलती है, ये तो आप मानेंगे ना. अब ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, ये हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं. तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली. अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं. मैंने सवाल पूछा, क्योंकि आप आनंद रंगनाथन को कह रहे थे ना, तो मेरे को भी कह देंगे. मुझे डर लग रहा था कि आप बोल देंगे गोदी मीडिया है, बीजेपी को साइड लेती है. पर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये तब थे और अब भी हैं तो बदला क्या? पहले अगर संविधान खतरे में नहीं था, अब क्यों है? ये भी सवाल सही है कि नहीं? और आपने कहा, आपने जो पढ़ा, मैं उसी में से पॉइंट, अरुण जेटली को आपने कोट किया कि यहां कोई लॉ जानता है, जजेस लॉ जानते हैं या लॉ मिनिस्टर. आपको वाकया याद तो होगा ना कि लॉ मिनिस्टर यूपीए सरकार में उन्हें रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि सीबीआई के केस पर उन्होंने मीटिंग ली थी. तो आप मुझे बताइए, आपको बीजेपी रोज गलत लगती है, तब आपकी चुप तक नहीं निकली थी, क्यों? नाविका जी, रोज बीजेपी गलत लगती, बीजेपी गलत लगती. मतलब हम कितनी बीजेपी की तारीफ करें तो आप मान लेंगे कि हम थोड़ा बदल गए. कितनी बता दीजिए. मतलब मीडिया तारीफ मत कीजिए. अब जब बोलने दीजिए, फिर आप मुझे बोलने नहीं. सिर्फ ये कह रही हूं कि तारीफ मत कीजिए, सच का साथ दीजिए. सच का साथ. सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, डंके की चोट पर कहा था, रैलियों में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, और अच्छे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं. उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसी. मैं बुरी पत्रकार हूं, मैं बुरी पत्रकार, क्योंकि अच्छे पत्रकारों के मेरे जवाब तो दिए थे सवालों के. नहीं, मेरे सवालों के जवाब दिए थे. अब अच्छे पत्रकार में सिर्फ अगर आपका नाम है तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन है. क्योंकि मैं अपने आप को भी अच्छा पत्रकार मानता हूं. सेल्फ गोल नंबर 100. सवाल क्या है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने यह किया था, ऐसा नेहरू जी ने ऐसा किया था, मोतीलाल नेहरू ने वैसा किया था, और उनके पहले और कोई नेहरू थे, उन्होंने ऐसा किया. सवाल इस बात को लेकर, अगर कांग्रेस ने 10 साल कुकर्म किया, आप क्यों कुकर्म कर रहे हो?
आपको किसने कहा है? आज सुप्रीम कोर्ट को अच्छा, फिर मुझे बोलने नहीं दिया चलिए, ये गलत बात। नहीं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट को 12 साल के बाद ये कहने की जरूरत पड़ गई कि भाई आप केज पैरेट मत रहो, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? ये सरकार, कांग्रेस पार्टी ये में, सरकार, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल। और आप में कोई फर्क नहीं बचा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि संविधान चल रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने किस तरीके से इस डिबेट में बहस हुई, किस तरीके से ये डिबेट एक एग्रेसिव मोड़ ले गई, और जिस तरीके से आशुतोष और आनंद रंगनाथन जी दोनों के बीच में जिस तरीके से एक गहमा गहमी हुई, बात यहाँ तक के हाथापाई तक के पहुंच गई। लेकिन फिर भी चलो, इसके मद्देनजर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो बोली गई थी, और हम जानते हैं आनंद रंगनाथन जी जो एक प्रकार के रोस्ट ही करते हैं हर डिबेट में और एक तड़का लगा देते हैं अपनी बातों से, और उसकी वजह से सामने वाले जो होते हैं उनके अपोजिट में डिबेट में वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं। और ये हमेशा का है उनका। आनंद रंगनाथन जी एक ऐसा पॉइंट पकड़ के बात करते हैं जो सामने वालों को एकदम मिर्ची से लग जाती है, और वो एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर हो जाते हैं। सेम कंडीशन आज भी यहाँ पे हुई, और काफी अच्छी डिबेट चल रही थी जहाँ पे महिला सुरक्षा और को लेके भी बातें हो रही थी, और दिल्ली का जो विकास है उसके लिए लेके भी बातें हो रही थी, वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके लिए भी बातें हो रही थी। हम सब जानते हैं जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए ईडी के चक्कर में और अभी सीबीआई के चक्कर में, तो उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट है एकदम से कह सकते हैं कि जेल से ही चल रही है, कुछ डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, और वहां की पब्लिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ इस डिबेट में जिस तरीके से बातें कर रहे थे, और नाविका जी के ऊपर में हम जानते हैं वो कितनी सफल पत्रकार है, उन्होंने कहां से शुरू की और कहां तक के आके आज वो खड़ी हो गई है, और उनके ऊपर भी लांछन लगाया गया, उनके ऊपर बोला गया कि वो एक निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, या फिर उनके पत्रकार पे क्वेश्चन उठाया गया, तो उसका भी जवाब उन्होंने जिस तरीके से दिया है वो देखते ही बनता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिबेट पसंद आई होगी। अगर आपको डिबेट और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।